नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। भारत की झीलें एवं वाटरफॉल्स जो जलप्रपात हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जितना छोटा है उतना ही अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आप लोग के लिए। यहाँ से भी लगभग प्रत्येक वनडे एग्जाम में जो है प्रश्न आपका बनते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है हुंडरू जलप्रपात जो है वह किस नदी पर स्थित है। हुंडरू वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन में 4 नदियों का नाम दिया गया है। इंद्रावती है, कावेरी है, स्वर्णरेखा है और साथ ही साथ आपका यहाँ पे इनमें से कोई नहीं दिया है ना। तो हुंडरू प्रपात कह लीजिएगा या हुंडरू घाघ जलप्रपात कह लीजिएगा, यह पड़ता है भारत के झारखंड राज्य में, है ना। इसकी जो लोकेशन है वह झारखंड राज्य में है और निम्नलिखित में से किस नदी पर यह स्थित होगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपने कहा यह नदी जो है गोदावरी की सहायक है। इस नदी के द्वारा छत्तीसगढ़ में जो है एक वाटरफॉल बनाया गया है जिसका नाम है चित्रकूट जलप्रपात, जो कि भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और यह जो है इंद्रावती के द्वारा निर्मित है। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। और अगर बात करिएगा विश्व का सबसे चौड़ा वाटरफॉल कौन सा है, आप बताएंगे नियाग्रा जलप्रपात आपका विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। कहाँ पड़ता है, तो ईरी और ओंटारियो झील के बीच में स्थित है। तो चौड़ाई के आधार पर आपने चित्रकूट जलप्रपात की तुलना आपने किससे की है, नियाग्रा से की है, और इसको आपने क्या का नाम दे दिया है, भारत का नियाग्रा कह दिया है। तो हुंडरू प्रपात भी आपसे पूछा जाता है, चित्रकूट प्रपात भी आपसे पूछा जाता है। हुंडरू प्रपात आपका स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड राज्य में स्थित है, जबकि चित्रकूट वाटरफॉल जो है वह आपका छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी के द्वारा निर्मित होगा। चलिए, कावेरी नदी की बात करिएगा। कावेरी नदी दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है और इसके बारे में ये कहा गया है कि यह जो नदी है दक्षिण भारत की सदावाहिनी नदी है ना। इस नदी के द्वारा शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण किया गया है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या, देखिए अभी ये प्रश्न की चर्चा हो ही रही थी। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वह किस नदी पर स्थित है। गोदावरी दिया है, कृष्णा दिया है, कावेरी दिया है या फिर महानदी दिया है। ऑप्शन यहाँ पे जो है इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, शिव समुद्रम वाटरफॉल आपका किस राज्य में है, तो आप बताइएगा कर्नाटक में, और यह किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, कावेरी नदी पर। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 3 की बात करिएगा, देखिए इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, जो ट्रेंड आपका चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, पहले प्रश्न को देखते हैं फिर ऑप्शन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वह सुमेलित है, ये आपसे पूछा गया है। एक तरफ वाटरफॉल का नाम दिया गया है, जलप्रपात का नाम दिया गया है, और दूसरी तरफ जो है वह गोदावरी जो आपका नदी का नाम दिया गया है। पहला जो आप दिया गया है यहाँ पे कपिलधारा प्रपात गोदावरी लिखा है, जोग प्रपात सहारावती नदी पर लिखा है, और चूलिया प्रपात जो है वह आपका चंबल नदी पर लिखा है। तो याद रखिएगा, जो कपिलधारा प्रपात है पूछा गया कौन सही सुमेलित है ना। कपिलधारा प्रपात जो है वह मध्य प्रदेश में पड़ता है, लेकिन यह गोदावरी पे नहीं है, बल्कि यह किस नदी पे है, तो आप बताइएगा नर्मदा नदी पर, है ना। कपिलधारा और साथ ही साथ याद रखिएगा धुआंधार जलप्रपात, है ना, दोनों नर्मदा नदी पर है, ये सुमेलित नहीं है। जोग प्रपात आपका कर्नाटक राज्य में है, सहारावती नदी पर है, ये आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सुमेलित है। और च से चंबल याद रखिएगा, च से चूलिया याद रखिएगा, राजस्थान में स्थित है, और ये भी आपका बिल्कुल सही होगा। चूलिया प्रपात आपका चंबल नदी के द्वारा निर्मित है। प्रश्न पूछा गया था कौन सा सुमेलित है, तो कपिलधारा यहाँ पे सुमेलित नहीं है, बाकी 2 और 3 आपका उत्तर जो है सही यहाँ पे हो जाना चाहिए। ऑप्शन अब देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए में 1 और 2 दिया है, ऑप्शन बी में आपका 1 और 3 दिया है, ऑप्शन सी में जो है आपका 1, 2 और 3 दिया है, और डी में आपका केवल 2 और 3 दिया है। तो मैंने बताया था कि ऑप्शन 2 आपका सुमेलित है, ऑप्शन 3 सुमेलित है, तो यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, केवल 2 और 3 इस प्रश्न का जो है वह सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की अगर बात करिएगा, तो यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात सही सुमेलित नहीं है ना। इस तरह के प्रश्न में सबसे पहला काम आपका ये होता है, इस नहीं को आप जरूर
आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, क्योंकि नहीं के चक्कर में जो है आप पॉजिटिव को ले लेते हैं और वहाँ पे प्रश्न आपका गलत हो जाता है। कौन सा नहीं सुमेलित है ये आपसे पूछा गया है। धुआंधार प्रपात दिया है, मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सुमेलित है। चूलिया प्रपात आपका राजस्थान में, चंबल नदी पे, ये भी मैंने आपको बता दिया है। धुआंधार नर्मदा पे है और चूलिया आपका चंबल नदी पे है ना। नोह कलिकई वाटरफॉल यह असम में दिया है, जो कि सुमेलित नहीं है। नोह कलिकई वाटरफॉल आपका कहाँ पड़ता है, तो यह आपका पड़ता है मेघालय, है ना, मेघालय में स्थित है। और वर्षा का जल जो है इसका क्या स्रोत है, कोई नदी नहीं है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। इसे आप भारत का नियाग्रा भी कहते हैं, सबसे चौड़ा होने के कारण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नोह कलिकई आपका सुमेलित नहीं है। नोह कलिकई आपका असम में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पे पड़ता है, मेघालय राज्य में पड़ता है। बाकी सभी जो है आपके क्या है, सुमेलित होंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 5 की बात करिएगा तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है ना। प्रश्न का जो लेवल आपका टफ होता है तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी आपको ध्यान देना है। दूध सागर, देखिए 2 सूचियाँ दी गई हैं, एक में आपका वाटरफॉल्स का नाम है, जलप्रपात का नाम है, और एक में जो आपका है वह सूची 2 में किस नदी के द्वारा निर्मित है उसका जो है आकलन दिया गया है ना। तो पहले इसका अध्ययन करते हैं, फिर ऑप्शन को देखते हैं क्या आपका हो सकता है। देखिए चुने हुए प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न हैं जो कि निश्चित रूप से परीक्षा में आपके बनते हैं। और यकीन मानिए इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं, इसको आप अच्छे से देखते हैं, इसका प्रॉपर नोट्स तैयार करते हैं, तो इस टॉपिक से निश्चित रूप से प्रश्न आपके गलत जो है नहीं बन सकते हैं, नहीं हो सकते हैं ना। सूची 1 की बात करिएगा, दूधसागर प्रपात दिया है, डुडुमा प्रपात दिया है, गोकक प्रपात दिया है और एक आपका दिया है जोग प्रपात, है ना। चारों तो मुझे आएगा नहीं, देखते हैं कौन कौन सा आता है एक बार से। दूसरा नदियाँ दिया है, घाट प्रभा, मंचकूड, सारावती और मांडवी। तो दो तो मुझे इसमें क्लियर है, 2 तो कन्फर्म 100% क्लियर है कि कौन सा प्रपात किस नदी पे है। एक तो बहुत ही फेमस प्रपात आपका है वो जोग प्रपात, जो कि कर्नाटक राज्य में है, सारावती नदी के द्वारा निर्मित है। तो D3 तो आपका कंफर्म है, एक ऑप्शन में D3 होना चाहिए। अच्छा, गोकक प्रपात और डुडुमा प्रपात आपका क्लियर नहीं है, याद रखिएगा। दूधसागर प्रपात भी क्लियर है, ये आपका क्या हो जाएगा, मांडवी नदी पे है गोवा राज्य में। तो A4 और D3 जिस ऑप्शन में आपको मिल जाए वह ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह सही हो जाएगा। A4 यानी दूधसागर मांडवी नदी पर और D3 यानी जोग प्रपात आपका सारावती नदी पर। अब ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है, देखिए A4 और D3 मैंने बताया था ना, A4 और D3 केवल एक ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। A4 आपका है और D3 है, तो निश्चित रूप से केवल एक ही ऑप्शन है, हाँ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो प्रश्नों को, ऑप्शन को आप एलिमिनेट करना सीखिए, है ना। चारों जलप्रपात आपको याद नहीं हो सकते हैं या चारों फैक्ट्स आपको याद नहीं हो सकते हैं। कुछ फैक्ट्स आपके ऐसे होंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जो प्रचलित चर्चा में रहते हैं। अगर आपने प्रॉपर पढ़ा है तो वो प्रश्न भी अगर आपका तैयार रहते हैं तो इस तरह के प्रश्न जो है, जो देखने में बहुत ही कठिन लगते हैं, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 6 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। हुंडरू प्रपात दिया है स्वर्णरेखा नदी पर, जोन्हा प्रपात दिया है रारू नदी पर, दासोंग प्रपात दिया है कांची नदी पर और लोध प्रपात आपका दिया है बराकर नदी पर। तो यहाँ पे देखिए कौन सुमेलित नहीं, ये आपसे पूछा गया है। ऊपर के 3 आपके बिल्कुल सही हैं, हुंडरू प्रपात, जोन्हा प्रपात और दासोंग प्रपात। जो लोध प्रपात है वह बराकर नदी पे नहीं है, ये वेस्ट बंगाल में एक छोटी सी लोकल नदी आपकी पड़ती है, मयूराक्षी नदी पर ये जो है स्थित होगा, है ना। तो यह ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, यह आपका सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 7 की अगर बात करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रपात गोवा में स्थित है ना। अभी मैंने आपको बताया था, निम्न में से कौन सा प्रपात गोवा राज्य में स्थित है। लैंसडाउन प्रपात दिया है, कपिलधारा प्रपात दिया है, दूधसागर प्रपात दिया है और चित्रकूट प्रपात दिया है। इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकने में समर्थ हैं निश्चित रूप से। देखिए चित्रकूट तो मैंने अभी आपको बताया, ये कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में है। कपिलधारा मैंने अभी बताया था आपका मध्य प्रदेश में है। किस नदी ने बनाया है, तो आपने कहा नर्मदा। छत्तीसगढ़ में जो है आपका इंद्रावती नदी। लैंसडाउन वाटरफॉल कहाँ पे है, यह आपका मेघालय में है। 2 राज्य याद रखिएगा, है ना, 2 वाटरफॉल याद रखिएगा, लैंसडाउन याद रखिएगा और साथ ही साथ याद रखिएगा नोह कलिकई वाटरफॉल, ये आपका मेघालय में है। और दूधसागर प्रपात आपका कहाँ पड़ता है, वह गोवा राज्य में है, तो इसको भी आपको ध्यान देना होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कौन सा प्रपात गोवा में स्थित है, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना।
प्रश्न संख्या 8 की अगर बात करिएगा तो यहाँ दिया गया भारत के निम्नलिखित में से कौन सा झरना जो है सबसे ऊंचा झरना है ना। भारत के निम्नलिखित झरनों में से कौन सा सबसे ऊंचा झरना है। वर्ची पानी झरना दिया है, जोग झरना दिया है, मिनमती झरना दिया है और कुंचकल दिया है। तो सबसे ऊंचा झरना अगर आपसे पूछा जाता है ऑप्शन डी आपका सही होगा। कुंचकल है, कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक राज्य में। और नदी का नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो बताइएगा वाराही नदी, है ना। प्रश्न संख्या 9 की अगर बात करिएगा, प्रश्न संख्या 9 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे आपका दिया है निम्नलिखित में से कौन सी एक लैगून झील नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है। उदाहरण है अष्टमुडी दिया है, चिल्का दिया है, पेरियार दिया है, पुलिकट दिया है ना। ऐसी झीलें जो तटरेखा पर स्थित होती हैं उसको आप क्या कहते हैं, लैगून कहते हैं। और यहाँ पे जो सही उत्तर आपका हो जाएगा अष्टमुडी लैगून है, चिल्का लैगून है, पुलिकट आपकी लैगून है, लेकिन पेरियार झील जो है वो लैगून नहीं है, केरल में स्थित है। इसको आपको ध्यान देना होगा। सेशन का अंतिम क्वेश्चन जो आपका होगा, प्रश्न संख्या यहाँ पे दिया गया है 10, है ना। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। एकमात्र उल्का निर्मित झील आपसे पूछी जाती है, लुनार झील है ना। सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील चिल्का झील है, यहाँ दिया है। देखिए ये फैक्ट दिया गया है और यहाँ पे आपको ये बताना है कौन सा गलत है ना, कौन सुमेलित नहीं है। एक उल्का निर्मित झील कहिएगा, क्रेटर झील कहिएगा तो आपका क्या है, लुनार झील बिल्कुल सही है। रहस्यमय झील रूपकुंड झील के रूप में जानी जाती है, ये भी आपका सही है। कृत्रिम झील का उदाहरण आपके रेणुका झील है, ये भी आपका सही है। सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील जो आपकी सांभर है, न कि चिल्का झील है, ये आप तथ्य आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाना चाहिए, है ना। चलिए, तो ये तो रही बात आपका इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन, जो कि 10वां क्वेश्चन था जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट था। ये रहा एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा। इस सेशन को अधिक से शेयर करिए ताकि यह वीडियो वहाँ तक पहुँचे जिसको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। गुड नाइट।